हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं क्या करूं, आगे अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं, कैसे जीऊंगा मैं, सब कुछ नहीं है, कोई रिश्ते नाते नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। जब ऐसा कभी महसूस हो तो एक चीज हमेशा आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए कि भाई आप ये नहीं जानते हैं कि अभी आपके साथ ऐसी परिस्थिति है, अगले ही दिन या अगले ही क्षण आपके साथ क्या होने वाला है आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपको आपके हाथ लग जाए, कुछ ऐसी बड़ी चीजें आपके हाथ लग जाए जिससे आप जिंदगी की अपनी शुरुआत क्या कई लोगों की जिंदगी की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हमेशा एक उम्मीद की किरण आपके दिमाग में चलनी चाहिए, सकारात्मक चलनी चाहिए। देखिए ना, ये सही बात है कि हमारे साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है, बस हम झूठ में ही चिंता करते हैं। एक फूल होता है ना, उसको भी नहीं पता होता है कि अगले दिन उसको मंदिर में जाना है कि शमशान घाट पे जाना है। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी है, झूठ में ही हम चिंता करते। तो इसी पे मुझे भी एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक दंपति रहते हैं और उनके बीच अनबन हो जाती है। तो उनकी शादी जो टूटने के कगार पे आ जाती है और उनके बीच में तलाक होने लगता है। पत्नी ने अपना हक मांगा, जो भी प्रोसेस होता है कि लड़के को देना है। तो वो जो महानुभाव रहते हैं वो सब कुछ देते हैं अपनी पत्नी को, जो जो मांगती है डिमांड में सब कुछ देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में था, ये करना ही पड़ेगा, कानून। तो उन्होंने दिया। अब उनके पास पैसे ही नहीं बचते, मात्र 50 रुपए बचते हैं उनके पास। अब पत्नी भी चली गई, घर भी चला गया, कोई चीज नहीं है साथ में, पैसे भी नहीं है, मात्र 50 रुपए बचे। अब वो सोच रहे कि अब मैं क्या करूंगा इसमें। तो वो सोचे कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो वो मरने की सोचते हैं। फिर उनके दिमाग में एक चीज आती है कि भाई इस 50 रुपए का कुछ ऐसा करके जाओ कि इसको यूज तो कर लो। तो वो चले जाते हैं जुआ खेलने के लिए कि भाई चलो जुआ जुआ खेलेंगे, ऐश करेंगे और फिर उसके बाद मर जाएंगे। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे अखबार रखा रहता है, पेपर। उसको देखते हैं तो वहां पे एक एडवर्टीजमेंट रहता है। उसमें लिखा रहता है कि एक कोई खदान, मतलब खाद्यान्न है वो उसका सोने का है ना, सोने की खुदाई हो रही थी, खाद्यान्न है। और उसमें कुछ मिला नहीं, सरकार ने बहुत खुदाई करवाई लेकिन मिला नहीं। तो अब जो है उसको सरकार बेचना चाहती है। तो जिसको भी आना है वो आके इसको नीलामी के लिए बोली लगा सकता है। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि भाई थोड़ी दूर पे है, जा सकते हैं, और अभी जुआ स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत लंबी लाइन है, चलो वहां पे करके देखते हैं। जुए में लगाने से अच्छा पैसा है कि वहां पे करके देखते हैं कि खदान में मैं उसको ले लूंगा और जो है वहां पे उसको मैं उसी में कूद के, जो गड्ढा रहेगा उसमें कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। वहां पर ही जाता है तो एक चीज वहां पे ये होती है कि वहां पे कोई आया ही नहीं रहता है नीलामी के लिए, क्योंकि सरकार ने ये भी लिख दिया था कि वहां पे सोना निकल नहीं रहा है, तो कौन लेता। वो तो एकदम वेस्ट जमीन थी वहां पे। अब ये अकेला गया था तो इसको मिल गई, इसके 50 रुपए में इसको पूरा मतलब मिल गया। अब वहां पे ये सोच रहा था कि कैसे कूदें, गड्ढा इतना गहरा है कि किधर से कूदें, इधर से करें तो मेरी मतलब गारंटी है कि मैं मर जाऊंगा, ये सब सोच रहा था। अभी तब तक मजदूर आ जाते हैं वहां पे। तो मजदूर कहते हैं कि अब आप इस खदान के मालिक हैं, तो अब जो है मैं आप ये बताइए कि हम लोग आगे खुदाई करें कि ना करें, क्योंकि आज का पैसा हमें मिला हुआ है। तो ये कहते हैं कि भाई आज का अगर पैसा मिला हुआ है तो तुम खुदाई करो और काम करके ही मतलब जाओ यहाँ से, जब पैसा मिला हुआ है तो। अभी तो मतलब दिन दिन का टाइम था, शाम तक 2-3 घंटे और काम करो। ये मजदूरों को ऐसे ऑर्डर देते हैं, मजदूर काम करने लगते हैं, खुदाई करते हैं। और संयोग की बात यह है कि वहां पे बहुत ज्यादा सोना मिलता है। जहां पे सरकार निराश होकर छोड़ के चली गई थी, बेच दी उस जमीन को, वहां पे इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोना मिलता है। और ये उसी मतलब क्षण भर में ही वो करोड़पति बन गया। एक टाइम में उसके पास रहने को छत नहीं थे, खाने को पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, वो मरने की सोच रहा था। और एक ही क्षण में, जैसे ही मतलब अगला मतलब पल हुआ, उस टाइम में उसके पास सब कुछ हो गया, करोड़पति बन गया। अब वो दूसरे लोगों को जॉब पे रख रहा है। मतलब ये सारी चीजें देखिए, वही बात है ना कि हम जानते नहीं है कि हमारे साथ अगले पल में क्या होगा। बस सोच बदलनी चाहिए। अब देखिए इस व्यक्ति ने सोच अपनी बदली। पहले इसने एकदम निराशा थी कि मर जाएंगे जाके, फिर इसने कुछ उम्मीद की किरण है कि चलो जुआ खेल के मरते हैं। उसके बाद फिर उम्मीद की किरण है कि चलो ऐसे नहीं, ऐसे अपने प्लान को उसने थोड़ा सा सकारात्मक वे में ले जाने की प्रयास किया। वो तुरंत नहीं मर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप भी, और धैर्य था उसके अंदर, पेशेंस था, वो हड़बड़ा के कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब हम भी अपनी जिंदगी में इस तरह से पेशेंस के साथ कोई निर्णय लेते हैं और अपने सोच को परिवर्तित करते हैं, जैसे क्या है, समय की क्या मांग है, इस चीज को हम समझते हैं जब, तब समझिए कि हमें वो सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं, जिसके हम हकदार हैं। और 1 मिनट में हमारी जिंदगी कैसे बदलती है। जैसे कि मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि
रातों रात मेरी जिंदगी कैसे बदली। मेरा जो दूसरा चैनल है गर्जना जीत की, उस पर मैंने डाला था कि एक क्षण में मैंने तो अपना मेहनत किया था, क्या कहते हैं कि टीजीटी का मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन उम्मीद एकदम भी नहीं थी कि निकलेगा और एकदम निराशा थी। वही मैं सोचती हूँ कि सेकंड में, मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ ना कि सेकंडों में मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि एक सेकंड जस्ट पहले जब तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, मेरे मन में एकदम उदासी थी। मैं चुपचाप से अपने स्कूल का वर्क कर रही थी, सोने की तैयारी कर रही थी, सोने जा रही थी, रात के 12 बजे के लगभग बजे थे, और ऐसा लग रहा था कि जिंदगी वही एकदम निराशा के साथ। फिर दूसरे दिन उठना है, स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में जाना है, वही काम करने हैं, बहुत ज्यादा वर्कलोड था, ये सारी चीजें है। और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मेरे सामने पूरा दृश्य ही बदल गया। मुझे वही घर, जो मेरा घर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, काटने को दौड़ता था, वही घर मुझे अच्छा लगने लगा, वही सारी चीजें मुझे अच्छी लगने लगी, पूरा माहौल ही बदल गया एक क्षण में। और मुझे खुद अपने पास चल होता था, क्या मेरी जिंदगी बदल गई, क्या मेरी जिंदगी बदल गई, मैं अपने आप से पूछ रही थी कि क्या मेरी जिंदगी बदल गई। तो इस तरह से ना मैं उसको एक सेकंड का ही टाइम देती हूँ कि जब तक मैंने वो लास्ट डिजिट अपने रोल नंबर का मिलाया नहीं था, तब तक मेरी जिंदगी में बहुत निराशा थी। लेकिन लास्ट रोल नंबर का जो था, मेरा रोल नंबर का जो लास्ट डिजिट था, उसको मिलाया, मैच किया, सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरे अनुक्रमांक का सारा चीज जब मिला ना, तो लास्ट का जो था ना डिजिट, वो मेरे लिए समझिए कि एक पीक पॉइंट था। इधर निराशा और उसके बाद पूरी मेरी लाइफ चेंज। तो इस चीज को महसूस करिए आप। देखिए अपने हाथ में होता है सब कुछ करना, धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन कड़ी मेहनत, जितने भी आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। जरा सा भी अगर आप सोचेंगे कि नहीं करना चाहिए, तो फिर वहीं पे जिंदगी आपको रोक देती है। अभी देखिए रात के इस समय बज रहे हैं 11:30 और मुझे भी टाइम नहीं मिला है, सभी लोग सो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है अपना काम, चाहे कितना भी हो जाए, बच जाए रात में। थकी हूँ फिर भी मुझे काम करना है। तो इसी तरह से मैंने ये चीज सीखा है कि निरंतरता बहुत जरूरी है, लगातार जो काम कर रहे हैं जरूरी है, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। और जो जो प्रतिज्ञा आपने कर ली तो कर ली, उसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, बस लगे रहिए इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।